आराध्या इज आस्किंग हाउ मच परसेंट इज 12 मिनट्स ऑफ 1 आवर। तो सेम यूनिट रखना है आराध्या, ठीक है। तुमको 12 को डिवाइड करना है, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 12 को 60 से डिवाइड करना है और इनटू 100। यस, ओके सर। सब लोग लिखो रेशियो, हेडिंग डालो रेशियो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना एक बास्केट बनाता हूं फिर से। अब इस बास्केट में, दिस इज वी हैव बास्केट, है ना, एक बास्केट है। अब इस बास्केट में 25 एप्पल्स हैं और 60 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो एक बास्केट है, उसमें 25 एप्पल्स हैं और 60 ऑरेंजेस हैं। और उस सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो सवाल उठता है कि फिर रेशियो है क्या, है ना। अभी आपको बहुत मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तो रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल कितना है हमारा 25, ऑरेंज कितने हैं? तो जब भी रेशियो पूछेगा ना, तो जैसे हमको पूछा रेशियो ऑफ, अब देखो हमसे पूछा, पहले सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर मजा आएगा, क्या है वो समझ में आएगा। रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस इक्वल टू डिवाइड नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ एप्पल्स है हमारे पास 25 और एप्पल है हमारे पास 60। अब इसको काटो, कितना कट सकता है काटो, 5 5 जा 12, तो ये हो गया 5/12। इस 5/12 को लिख सकते हैं 5:12 या 5:12, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या बोल रहे हो? आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, देखो तन्वी, देखो तुम्हारे पास एक बास्केट है, एक बास्केट में कितने एप्पल है बताओ? 25। ओके, ऑरेंजेस कितने हैं? 60। 60। तो हमको बोला कि रेशियो निकाले। अभी मत पूछना कि रेशियो का मतलब क्या है, मैं अभी बताने वाला हूँ रेशियो का मतलब, बात ये समझो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? तो रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो पहले क्या दिया हुआ है बेटा, एप्पल दिया हुआ है ना, पहले एप्पल दिया हुआ है, पहले एप्पल लिखा है, इसलिए हम ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एप्पल, और फिर ऑरेंजेस दिया है, ये ऑरेंजेस कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। ये समझ में आया? तो नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो तभी एप्पल कितने हैं 25 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट इज 60, दोनों को कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा है 5/20। 5/12। हाँ, यही हमारा रेशियो है। अब हम तुमको मतलब बताते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर ये है क्या, है ना। आप हमको मतलब बताइए, रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। चलो सब लोग यहाँ ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब फिर से हम लोग एक टोकरी लेते हैं, वही वाला टोकरी। अब बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक है ना। अब फिर से टोकरी लेते हैं, दिस टाइम वी टेकिंग अनदर बास्केट। लेकिन इस बार ना सामने वाला बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, वो बोलता है ऐसे नहीं बताएंगे। वो बोला, मैंने पूछा कि इसमें एप्पल और ऑरेंजेस कितने हैं, तो वो बोला रेशियो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस
ऑरेंजेस, वो है हमारा 5:12। तो मैंने बोला हाँ समझ। अब वो बोला कि तुम खुद ही पता कर लो कि मेरे दुकान में किस हिसाब से सामान रखा गया होगा। चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुना। अब अगर मान लो कि हम चाहते हैं एप्पल और ऑरेंजेस रखना, तो अब इसका मतलब हुआ बेटा, अगर मैं 5 एप्पल रख रहा हूं तो मैं ऑरेंजेस कितना रख रहा हूं? ये हमारा ऑरेंजेस वाला है, कितना रख रहा हूं? बताओ बताओ बेटा। तो 12। 12। अगर कल को बेटा मैं 10 एप्पल रख लूं तो बताओ तो मेरे ऑरेंजेस कितने होंगे? 24। 10 कर दिया तो इसको इनटू 2 किया ना, तो उस हिसाब से ऑरेंजेस कितने हो जाने चाहिए? 24। 24। हाँ, कल को मैं 200 एप्पल रख लूं तो बोला था 200 एप्पल रख लिया, तो अब मुझे बताओ ऑरेंजेस कितने होंगे? 480. हाँ देखते हैं। तो 5 को तुमको 200 बनाने में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 200 बनाने से? 40 से। बिल्कुल। तो इसको भी तुम 40 से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा? 480. 480। बहुत अच्छा। कल को तुम 1000 एप्पल रख लो, बताओ तो कितने ऑरेंजेस होंगे? 2400. कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको? 200 से। तो अगर मैं इसको भी 200 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 2400. 2400। तो अभी तक तुमको क्या समझ आ रहा है कि क्या है ये रेशियो? रेशियो क्या है? अगर मुझे रेशियो पता है तो कल को मैं बोलूंगा कि जाओ तुम दुकान जाओ, ठीक है ना? मान लो आराध्या, मैं तुमको दुकान भेज रहा हूँ, जाओ आराध्या। ध्यान रखना, जो भी सामान लेके आओगे ना, एप्पल और ऑरेंजेस, मेरा इस रेशियो में होना चाहिए। तो कल को आराध्या अगर एप्पल लेके आई, मान लो एप्पल लेके आ गई, नंबर ऑफ एप्पल, आराध्या को बहुत अच्छा लगा एप्पल, तो आराध्या 40 एप्पल ले आई, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आराध्या के पास कितने ऑरेंजेस होने चाहिए? Sir, 96. 96. वेरी गुड। चलो अभी पिछला वाला क्वेश्चन था कि अगर नंबर ऑफ एप्पल्स 25 है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए? 60. 60। 60 है ना? इतना जादू है कि बस अगर हमको कोई ये बता दे तो मैं जैसा एप्पल वैसा ऑरेंज निकाल दूंगा फटाफट। तो एक्चुअली में रेशियो क्या करना है? रेशियो जस्ट कंपेयर कर रहा है। रेशियो क्या करता है? व्हाट इज रेशियो? रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ, लिखो, कंपैरिजन ऑफ टू डेटा इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सिंपलेस्ट फॉर्म। टू डेटा बोलो या टू क्वांटिटी बोलो, है ना? डेटा बोल सकते हो या डेटा की जगह तुम चाहो तो क्वांटिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो रेशियो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। अभी हम किसको कंपेयर कर रहे थे? एप्पल को और ऑरेंजेस को। तो किसी भी दो डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके मैंने किस फॉर्म में लिखा था? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एकदम तुमको लग रहा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब यस। है ना? तो रेशियो, अब जैसे मान लो मैं कोई छोटा सा और एग्जांपल दूंगा, तुमको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बताएं।
दो है ना, दो दोस्त लोग दुकान खरीदा, है ना, ये है हमारा शॉप नंबर 1 और एक और शॉप है शॉप नंबर 2, ठीक है। अब दोनों में भयंकर लड़ाई चलती है, बोलता है तुम जो भी खरीदोगे ना उससे ज्यादा ही मैं खरीदूंगा। तो बोला कि ओके, बोला तो ये बोला कि अच्छा ऐसा है, तो वो ये है, मान लो ये किस चीज का शॉप है, ये मान लो का शॉप है, ठीक है, ये बुक्स का शॉप है, और ये मान लो पेन का शॉप है, एग्जांपल ले रहे हैं बस, है ना। तो बोला ठीक है, ये बोल रही है वो क्या, ये बोल रहा है कि मैं ना 20 बुक्स लेके आ रहा हूँ। सामने वाला बोलता अच्छा मैं तुमसे ज्यादा लाऊंगा, मेरे पास 25 पेन होगा। अब इसी रेशियो में आगे भी बढ़ता रहेगा दुकान। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि अगर 20 बुक्स इसके पास है तो उसके कंपैरिजन में पेन कितने हैं? 25 है ना। अब आगे कोई भी डेटा हो मैं कंपेयर कर सकता हूँ, तो अब मैं इनका रेशियो निकालूं। आई वांट की रेशियो शॉप नंबर एंड रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज है, तो शॉप 1 का और 2 का रेशियो क्या है? लेट अस सी द रेशियो ऑफ शॉप 1 एंड 2। तो शॉप 1 लिखे हैं तो शॉप 1 का ऊपर लिखेंगे, फिर शॉप 2 लिखे हैं तो शॉप 2 का नीचे लिखेंगे। कितना आया बेटा बताओ? 4:5. वेरी। अब सारा डेटा नहीं है, अब मेरी इस पर आ जाएगी, क्यों? अब मुझे ये पता है। और से पूछ, मान लो मैंने नैन्सी से पूछ दिया, नैन्सी वो शॉप नंबर 1 वाला गुस्से में कल को बुक 80 ले आता है, इफ ही ब्रिंग्स 80 बुक्स, तो ये कितना लाएगा पेन? तो तुम देखो ना कि अगर 20 बुक्स है तो कितना गुना कर दिया, ये 4 टाइम्स कर दिया ना, तो ये भी अपना 4 टाइम्स करेगा, तो इसके कितने पेन हो जाएंगे? 100. बहुत अच्छा, ठीक है। अभी भी एक चीज और जादू दिखाओ, अभी अब रेशियो निकालो तो क्या आता है, देखो तो अब रेशियो एट्टी बुक्स डिवाइडेड बाय 100 करो तो कितना आ रहा है? 4:5. ये क्या, ये क्या, मैंने बुक को बढ़ा दिया, फिर यानी एक ही रेशियो से जितने भी क्वांटिटी निकाल रहा है कैंसिल करके वापस से फिर रेशियो आ जाएगा, है ना। तुमको वापस से मैं पीछे वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ और तुम देखना, तुम अभी ना ये सब का रेशियो निकालो। चलो फिर से रेशियो निकालते हैं, बताओ तो इसका रेशियो क्या आएगा? पहले वाले का ये तो 5:12 है, दूसरे वाले का निकालो तो So 5:12. हाँ 5:12, फिर निकालो, काटो पूरा, काट के बताओ। 4:12. 5:12 ना, हाँ, और इसका भी निकालो। Five is to 12. तुमने देखा कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहा है, क्यों? क्योंकि सारी चीजें रेशियो के अकॉर्डिंग ही बढ़ी है, इसीलिए अभी भी सब सिस्टमैटिक ढंग में क्यों हो रहा है? क्योंकि रेशियो है ना, उल्टा पुल्टा तो फिर नहीं। अब ये तो समझ कर 12 की जगह 14 लेते हैं, फिर अलग बात हो जाएगा। रेशियो के अकॉर्डिंग चीजें बढ़ रही है, चीजें घट रही है, इसीलिए रेशियो क्या है? कंपैरिजन है, इसका दो क्वांटिटी का,
इस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, है कि नहीं? तो रेशियो क्या है बेटा? कोई पूछे द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है? चलो चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे क्लास 8 7 में तुमको और क्लास 8 में मान लो तुमको आ गए 98%। तो क्या रेशियो है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्लास, रेशियो ऑफ मार्क्स, रेशियो ऑफ मार्क्स इन क्लास 7 and 8? Sir, 48 is to 49. 48 or 49. 14, हाँ, तो 96% डिवाइडेड बाय 98%, तो परसेंट तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? अब और कैंसिल करते हैं, ये हो गया 48, ये हो गया 49, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 48:9। यानी कि क्लास 7 में अगर 8 आया तो क्लास 8 में कितना आया उसके कंपैरिजन में? 49। तो एक मार्क्स इंक्रीज हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? देखा जाए तो Yes, sir. और इसमें देखा जाए तो 2% इंक्रीज हुआ, लेकिन रेशियो में हमारा एक इंक्रीज हुआ, एक यूनिट इंक्रीज हुआ। पहले 48 था, 49। यानी अगर हम क्लास 8 पे 48 लाते तो 49 आता। अगर 96 लाए तो यहाँ पे 98 आ गया। समझ गए? सेम चीज है। क्या थोड़ा बहुत समझ आया क्या कहना है? रेशियो मतलब समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. हाँ। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मान लो कि तुम्हारे क्लास में क्लास है, क्लास 8 में हो, तुम्हारे क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? किसी को याद है? नहीं याद है? चलो हम ले लेते हैं। 48 बॉयज हैं और 50 गर्ल्स है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं और इतने हैं, ठीक है? अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा, अब क्वेश्चन लिखते हैं सब लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सब समझ जाओगे। फाइंड द रेशियो ऑफ पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज। Sir, 25 is to 24. रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू क्या होगा? पहले कौन है? पहले बॉयज है, तो बॉयज ऊपर होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। है बेटा? बताओ, बॉयज है हमारे पास 48 और गर्ल्स है हमारे पास 50। काटो इसको, तो 24:25 आया है। चेक करो सब लोग। Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। 25 is to 24. हाँ, 25 is to 24. तो क्या करना है? रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। अब पहले किसका डेटा लिखा हुआ है? पहले कौन पूछा है? पहले गर्ल्स है, तो पहले गर्ल्स मतलब ऊपर, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। कितना हुआ? तो बोलोगे सर 50 गर्ल्स है, 48 है,
तो अब रेशियो हो गया 25:24। ये दोनों बात समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो सब लोग लिखो क्वेश्चन नंबर। सब लोग इधर ध्यान देंगे, कोई इधर उधर ध्यान नहीं देगा। अगर ये क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया बहुत फंसोगे, पूरा लाइफ फंसोगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्ट्रेंथ। चलो 24. 20:49. हाँ, अब क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज ऊपर लिखाएगा और नीचे टोटल स्ट्रेंथ कितना है। ये टोटल स्ट्रेंथ मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा, 98। 98. तो नीचे अब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ बॉयज 48 है, अब टोटल 98 है। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 24 49। क्लियर हुआ? ये तीनों क्वेश्चन तुमको समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के नीचे नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो। ठीक है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट while solving questions of ratio। मतलब ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर दे दिए गर्ल्स एंड बॉयज, तो गलत हो जाएगा। पूछा गर्ल्स एंड बॉयज, आंसर दे रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स, गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो क्या तो है ना, क्यों? क्योंकि ये बताओ, क्या 2:3 और 3:2 क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। ये बात समझ में आया? ये दोनों सेम नहीं है। मतलब 2 और 3 ही तो है, नहीं, दोनों अलग अलग बात है। समझे? तो क्यों अलग बात है? पहले वाले का मतलब है कि अगर क्वांटिटी वन अगर 2 है, उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी 2 कितना है, 3 है। लेकिन जहां पर क्वांटिटी 1 कितना है, 1 है, लेकिन ये 2 है। इसका मतलब पूरा का पूरा खेल ही बदल जाएगा, ऑरेंजेस और मैंगोज ही बदल जाएंगे इधर उधर। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आया? Yes, अगर sir. नहीं आया तो पूछ लो। आ गया? Yes, sir. अब एक और इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो। जो क्लास 8 के बच्चे हैं उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलग से फिर से बताया जाएगा, क्लास 7 वाले को नहीं बताया जाएगा। फाइंड द रेशियो, नहीं उसका भी रेशियो होगा अलग से, लेकिन ज्यादातर बेसिक चीजें यहीं पे सीख लो। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹2 and 50 पैसे। चलो निकालो सब लोग। So 4:1. 4:1। ओके, और किसी का कोई आंसर? जल्दी जल्दी आंसर करो। Sir, 4:1. ओके, बहुत अच्छा, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। देखो पहली बात तो मैंने बता दिया ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब भी बेटा आप रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक चीज का याद रखना, आप दोनों यूनिट को सेम रखोगे।
यू विल कीप द यूनिट सेम। अब यहाँ पर तो यूनिट अलग अलग है, तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू द सेम यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट यूनिट है, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि रेशियो ऑफ ₹2 एंड एंड 50 पैसे। तो क्या होगा, अगर तुमको आधा नॉलेज होगा तो क्या करोगे, तुम बोले ऐसे ही तो बोले 2/50 काट दिए 1/25 है ना, 1:25 घर आकर के बोले बहुत अच्छा पेपर किया। गलत। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यूनिट को सेम करना है बेटा। तो ₹2 को हम कितना लिख सकते हैं, क्या हम इसको 200 पैसा लिख सकते हैं, और ये तो 50 पैसा है ही, इसको टेंशन ही नहीं है। तो 200 पैसा डिवाइडेड बाय 50 पैसा, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पैसा और पैसा कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, फिर 5। तो क्या 4:1 आया सबका, Yes. है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ 1 आवर, नहीं 1 नहीं, रुक जाओ, 4 आवर्स एंड 1 डे। करो इसको। One is to 6. 1:6. हाँ, One is यहाँ to पर six. रेशियो 4 आवर्स, 1:6. हाँ वेरी गुड, एंड 1 डे, 6. वेरी गुड। तो हम क्या बोले, हमको चाहिए सेम यूनिट होना चाहिए। तो ये 4 आवर्स है ना, तो क्यों ना इसको भी कन्वर्ट कर दे आवर्स में। 1 डे कितना होता है, 24 आवर्स। तो इसका मतलब 4 आवर्स डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। देखो आवर्स आवर्स कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो 1:6 आ गया। ओके, एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सब जगह पैसा था, सब जगह आवर्स था, क्या तुमको रेशियो में कोई यूनिट मिला है, देखो तो कहीं यूनिट लिखे हैं हम, No, sir. नहीं लिखे। तो जल्दी से नोट करके 2 बात और लिख लो, है ना। while solving ratio question in ratio, always keep the same unit। दूसरा, रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो के पास यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जा रहा है ना, पैसा पैसा कैंसिल हो गया, आवर्स आवर्स सेम यूनिट रखता है तो कैंसिल हो गया। आंसर लिख लिया। ये हो गया सबको, सबको क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। Yes, sir. चलो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, अगर इतना बेसिक नॉलेज हो गया। चलो अच्छा रुको, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और हेडिंग डाल लो, इक्विवेलेंट रेशियो। सब लोग हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है बेटा। अब देखो, याद है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ाए थे, किसी को याद है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, कोई बताएगा?
Multiplying or dividing the numerator and the denominator by the same number. वेरी गुड। Both. मतलब अगर आपको कोई बोलता कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो 2/3 को हम क्या करते थे? 2/3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते, मान लो 2/4 तो आ जाता था 8/12। फिर आता था हमारा 2/3 को रन करता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता था हमारा 10/15। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है किसके? इसके। यानी 2/3 इक्वल है 8/12 का, 10/15 का। इसीलिए सबका नाम था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों इक्विवेलेंट कहते थे? क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, कैंसिल आउट करोगे, अगर तुम इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 2/3. 2/3। इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो 2/3. समझ में आ गया ना? ये भी आ गया हमारा 2/3 और ये भी 2/3, तो सब 2/3 के बराबर ही है। उसी तरह इक्विवेलेंट रेशियो भी है। कल को इसी को 2:3 लिख दे और बोले कि इक्विवेलेंट रेशियो बताइए, तो कुछ नहीं करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया? 4/4:6. 4:6। बहुत अच्छा है ना? अगर मान लो 2 है ना, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करते, कितना आता? 10:15. 10:15। तो ये सब जो है इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो के लिए भी क्या करना है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। समझ गए? क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन तो क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो? देखो तो कौन सही है। So option C. Sir, C. हाँ 6:9. हाँ, देखो Sir, 6:9. वेरी गुड। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 आया है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी 6:9 मेरा सही आंसर है। बाकी सब रेशियो कांस्टेंट नहीं हुआ। जैसे देखो 2:3 है, अगर ये 4:3 है तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है? देखो तो No, sir. नहीं, इसलिए ऑप्शन खत्म हो गया। बात तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये तो हुआ ही नहीं। चलो ये वाला करो। तो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो। सब लोग ये क्वेश्चन पहले लिखो, अपने कॉपी में ये क्वेश्चन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम तुमको स्लाइड भेज देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लिखो। लिख लिए? So option A 63. हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्ट नहीं है अभी, हम बस ये समझा रहे हैं, है ना? चलो रेशियो समझ में आ गया ना ये। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि दो नंबर है और वो रेशियो दिया हुआ है 7:9, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी बेटा आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कहोगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी 7x। तो आपका सेकेंड नंबर क्या है?
सेकेंड नंबर क्या है बताओ? 9x 9x. हो गया। उसके बाद लेट द सम को मान लेते हैं ये है, इसको हम x लगा देंगे 112x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि पहला नंबर को ऐड करना, पहला नंबर 7x है, फिर दूसरा नंबर 9x है, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 112x। सॉरी आई गॉट योर पॉइंट। या 112 मतलब या 112 ही रखना था, सॉरी 112 x नहीं है। हाँ 112 आएगा, बिल्कुल सॉरी। तो 7x और 9x मिला करके कितना आ गया? दोनों नंबर को मिला करके 112। तो यहाँ से 16x इक्वल टू 112। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 112 डिवाइडेड बाय 16। तो x की वैल्यू आ गई 7। याद रखना हमको क्या मिला है? x की वैल्यू। तो हमारा बेटा पहला नंबर क्या था? व्हाट वाज आवर फर्स्ट नंबर? 7x। 7x। तो 7x मतलब 7 इंटू x का मतलब कितना है? 7। तो 49 हो गया। और अगर हम लोग 9x है तो 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। अब हमसे पूछा है कि लार्जर नंबर कौन है? विच वन इज द लार्जर नंबर? 63 है ना? क्लियर है? अब तुमको जादू भी दिखाते हैं हम। अगर तुमसे बेटा पूछे कि बताओ तो रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कितना आ रहा है? 7:9. 7:9। क्या 7:9 ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में भी? यानी हम लोग सब कुछ नहीं किए। ओके, किस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हिमांशु, क्या तुमको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर. हाँ। एक और हिमांशु है, क्या तुमको? हिमांशु राज, क्या तुमको समझ में आया? ओके, किसी को भी थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लेना। आज हम लोग बहुत बेसिक कर रहे हैं, है ना? धीरे धीरे करके और समझ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of male and the female employees in the multinational company is 5:3। यानी बेटा मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है? मेल और फीमेल का 5:3, है ना? देखो ये है मेल का, ये मेल का है, और ये है फीमेल का। तो यहां से हम लोग क्या ये बोल सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मेल बी, कितना मान लेंगे मेल? x सर 69। अरे बाबा मेल कितना है? मेल 5x। आंसर एंड नंबर ऑफ फीमेल कितना है? 3x. हाँ, पहले ये तो सीखो। आंसर बहुत सारे लोग आंसर निकाल दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? अब हम लोगों को आगे क्या बोला है बेटा? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ देयर आर 115 मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी, तो बेटा हम बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे, अच्छा हम लोग मेल कितना माने हैं? मेल कितना है हमारे पास? हम कितना माने हैं? हम 5x माने हैं ना? हमारा मेल कितना है? 5x। और क्वेश्चन में मेल कितना दे रखा है? 150। तो क्यों ना x की वैल्यू निकाल लिया जाए जल्दी से। कितना आया? 23. अब एक बार बेटा x की वैल्यू मिल गई तो अब हम कुछ भी निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास मेल कितना था? हाउ मच वाज आवर मेल? हाउ मेनी मेल? मेल हम लोग कितना माने थे? 5x। तो x मिल गया ना, x की जगह रख देते हैं 23। कितना आ गया? 115। एंड फीमेल कितना है? 3x। 3 into 23 69। ऑप्शन नंबर C.
क्लियर हो रहा है सबको? कोई डाउट? चलो अब देखो, सेम क्वेश्चन है बेटा कि एक 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और तीनों, और हमारे पास 1200 रुपीज है, उसको डिवाइड करना है किस रेशियो में? 2:3:5। यानी जो ए का रेशियो है, ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है, A:B:C, कितना दे रखा है? 2:3:5। तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट A शेयर बी व्हाट? बताओ तो A को कितना मिले? A को 2x। पहला वाला बताओ तो B को कितना मिले? 3x। 3x। और C को कितना मिला? 5x। 5x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि A को मिला, B को जितना मिला और C को मिला, ये टोटल कितना होना चाहिए? 1200। तो A को हमने कितना दिया था? 2x, B को दिया था 3x और C को दिया था 5x, इक्वल टू कितना? 1200। जल्दी से x की वैल्यू निकालो। हाउ मच x? 120। 120। अब हम लोग का फटाफट सब निकल जाएगा। x मिल गया तो ये 2x, यानी 2 into 120 कितना हो गया? 240। ये कितना हो गया? 360। 360। और ये कितना हुआ? 600। 600। वेरी गुड। अच्छा एक बार ऐड करके देखो तो 1200 हो रहा है। ये तीनों को ऐड करके चेक करो तो। यस सर, हो रहा है। बहुत अच्छी बात Yes, है। yes. अब हमसे क्या Yes, क्वेश्चन sir. पूछा था बेटा? बी का शेयर कितना है? 360। 360 रुपीज। 360, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से करेंगे, लेकिन वो हम कल बताएंगे। आज हम बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। आज हम लोग यही तरीका अपनाएंगे। एक और शॉर्टकट है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी आप ऐसे ही करो सारा क्वेश्चन। चलो। ओ वाओ, क्या लगता है ये क्वेश्चन टफ है या इजी है? सर इजी। इजी है, ओके। चलो मैं तुमको एकदम ट्रेडिशनल वे में बताता हूँ, जो स्कूल के एग्जाम में पढ़ाया जाता है स्कूल में। उसके बाद मैं कल मिलूंगा तो शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ध्यान से। देखो बेटा, जब भी आपको इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिखा करो। पहले A/3 दिया है, फिर B/4 दिया है और C/5 दिया है। आप सबको ना K के बराबर मान लेते हैं बेटा। सब किसके बराबर है? K के बराबर। अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना। हम लोगों ने ये लेट कर लिया है, अज्यूम किया है लेट। इसका मतलब क्या होता है बेटा पता है? इसका मतलब पहले इसको पढ़ना सीखो। A/3 किसके बराबर है? A/3 किसके बराबर है? K के बराबर, ठीक है। B/4 किसके बराबर है? K के K के बराबर। C/5 किसके बराबर है? K। बहुत अच्छा, यानी सब K के बराबर है। क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं। अच्छा बताओ, अगर बेटा इसको सॉल्व करें तो क्या हम A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बताओ तो। 3K। 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 अच्छा इसको B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4K। 4K। बहुत अच्छा। और C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5K। 5K। बहुत अच्छा। आप इतना लिख लो पहले, है ना। अगर तुम ये सीख गए ना तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। और रेशियो को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग का 1-2 महीना और हो जाएगा, तो तुमको बेसिक अच्छे से आ जाएगा,
तो मैं तुमको रेशियो के साथ कैसे खेलना है, कैसे एकदम फटाफट ये सब करने के बिना ही एकदम देख के कैसे आंसर करना है, ये मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो हमको ये आना चाहिए। सबको आ गया बेटा? चलो, अब हमसे क्या पूछा है बेटा? हमसे पूछा है A is to B is to C कितना है। बताओ बेटा, A कितना है? तो A हमारा 3K है, B कितना है हमारा 4K है, 4K। C है हमारा 5K। अब क्या करना है ना बेटा, कैंसिल करना है। सेम चीजें कैंसिल होती चली जाएगी, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं। जैसे देखो, तीनों के पास K है ना, तीनों का K कैंसिल कर दो। और क्या कोई नंबर भी कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से? नहीं, 3 4 5 नहीं हो रहा है। तो सर हमारा तो आंसर इज ए। हाँ, ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। क्या कहते हो, डाउट है? आगे बढ़े या डाउट है? नो सर। चलो, ओ, ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, तो आज थोड़ा टाइम कम है, तो विल डू इट इन अनदर वे। ये वाला कैसे है, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। कल आएंगे तो वो वाला भी क्वेश्चन करेंगे। वाओ, अब बोलोगे सर ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा अलग है, लेकिन बहुत आसान भी है बेटा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। बेटा एक बात बताओ, अगर कहीं x बाई वाई इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब x का x इज टू y कितना है? 3:4। 3:4 3:4। कैसे पता चला? x3 सामने में है, y इधर है, ऐसे ही पता करते हो ना आप लोग? यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बेटा अगर a इक्वल टू 1/3b है, तो क्या मैं इस b को अगर मैं इधर लाऊं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना हो गया? 1/3। क्या हम, देखो किसी को डाउट है तो पूछ लेना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? यस सर। बहुत Yes, अच्छा। हाँ, तो ये हमारे काम की चीज है, इसको हम लोग रखेंगे। आगे चलते हैं, एक और दिया है बेटा, b इक्वल टू 1/2c। बताओ इसको कैसे लिख दूं? b/c equals to b by c is 1/2। equal to 1/2. 1/2। बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा, ऊपर में b कितना है, यहाँ पर b कितना है? 1। ओ सॉरी 3। पहले आपको ये बताओ, तुमको ये दोनों में ऐसा कौन सा चीज है जो कॉमन लग रहा है? बी लग रहा है ना कॉमन, दोनों के पास बी है ना? Yes. बी कॉमन है ना? यस बी सर। इज कॉमन, तो क्यों ना हम बी को पकड़ लेते हैं। तो अच्छा, बी कॉमन है। यहाँ पर बेटा आपको बी कितना लग रहा है? 3, और यहाँ पर कितना लग रहा है? 1। तो ये तो नाइंसाफी है ना, कि भाई बी एक जगह 3 है और एक जगह 1 है, ऐसे कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे हाँ रुकते हैं, अब हम b का 1 और 3 है, तो हम ना 1 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 कितना हुआ? 3. 3। बहुत अच्छा। तो अब एक काम करो बेटा, आप दोनों जगह b को 3 बना देते हैं, तो यहाँ पर b को 3 बनाने के लिए 1/1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना? 1/3। और यहाँ पर अगर b को 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ पर b को बनाना है by 3 से 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/6 हो गया। क्या आपको समझ आया? हमने अब देखो, अब चेक करो तो क्या b अभी अब बराबर हो गया? b देखो तो, Yes, sir. 3 है और यहाँ पर b कितना है? 3 है। अब दोनों जगह बराबर हो गया है ना, अब मजा आएगा। चलो अब हम लोग निकालते हैं a is to b is to c। बताओ तो बेटा a कितना है? a देखो तो कितना है? 1। 1। b कितना है? 3।
सी कितना है? 6. 6. ऑप्शन नंबर A. A. चलो ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम तुमको स्लाइड भेज देंगे, लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। कोई डाउट है किसी को किसी भी पोजीशन पे? नहीं ना? तो चलो अब हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय।